गरबा खेलने लगी। अच्छा चलो, सो प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे से डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। डायरेक्शन मतलब तुम फॉरवर्ड में जा रहे, अभी अभी जब तुम चेक करोगे तब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है या रिएक्शन बैकवर्ड में और रिवर्स में जा रही है, वो भी पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे से। ऐसा तो कैसे पता चल जाएगा? चल जाएगा, देखो सहमत। ओके, द इक्विलिब्रियम, इसमें है ना, तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोल सकते उसको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें पता है, मान लो 10⁻50 है, तो बहुत ज्यादा है। ओके, तो ऑलमोस्ट नियरली कंप्लीशन होने वाला है। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो चेक करना है कि प्रोडक्ट फर्दर डायरेक्शन, यहाँ पे हम एक्सटेंड नहीं पता कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या पता कर रहे हैं? फॉरवर्ड में जा रही है। अभी जब तुम चेक करने गए तब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है, ये तुम्हें पता करना है, डायरेक्शन। अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो उसमें हमें क्वोशंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सेम वे, देखो मैं पहले बता दूं फिर बुक में देखते हैं। हमें क्वोशंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो बता दो। अच्छा, ये है a प्लस b c प्लस d। तो k तो हमें गिवन है, k तो हमें गिवन है। मान लो कि k कितना है, 10⁻³ है ना, तो 1000 है ना, मतलब 1500 है। नहीं 1500 नहीं है, अभी ये तो रब भी नहीं होगा, 500 है। कितना है? कितना है? 500। ओके, हमारे पास के तो पहले से गिवन है। अब यहां से कैसे पता चलेगा सर कि अभी मैं जब चेक करने जाऊं फॉरवर्ड चल रहा है या बैकवर्ड चल रहा है? पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? मान लो कि ये इक्विलिब्रियम रीच होने में से 3 आवर्स लगते हैं। कितने? 3 आवर्स। मुझे नहीं पता, हाँ 3 आवर्स लगते हैं। मुझे सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है। 3 आवर्स लगते हैं वो मुझे नहीं पता। मैं चला गया, रिएक्शन स्टार्ट की, 1 घंटे बाद गया। अगर मैं 1 घंटे बाद गया, अब क्या करूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो चलो कुछ करते हैं। अच्छा, ये ब्लैंक हो जाएगा। अच्छा, मैं निकालूंगा एक क्वोशंट Q। क्या निकालूंगा? क्वोशंट। कैसे निकालूंगा? सेम वे जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे वैसे ही निकालूंगा। मैं पता करूंगा भाई C का कंसंट्रेशन कितना है, भाई D का कंसंट्रेशन कितना है, भाई A का कंसंट्रेशन कितना है और भाई B का कंसंट्रेशन कितना है। कब गया मैं? 1 घंटे बाद गया था। डन? क्या लगता है ये वैल्यू इसके जितनी होगी? नहीं होगी। हाँ नहीं होगी। गुड। हाँ, तो उसके जितनी होगी तो नहीं, उसके जितनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसके 3, अभी तो तुम्हें पता है कि 3 घंटे में रीच होने वाला है और मैं 1 घंटे में चला गया, इसलिए तुम्हें पता है कि उसके जितनी होगी नहीं। मान लो कि तुम्हें ये नहीं पता है, अभी सिर्फ मान लो ये नहीं पता है 3 घंटे, और तुम गए और तुम्हें वैल्यू मिल गई उसके जितनी, मतलब ये तो 500 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब तुमने ये निकाला तो वो कितना आया? 500। क्यों निकाला? वो 500 आया। उसका मीनिंग क्या है? नहीं, देखो सुनो, क्वेश्चन सुनो। क्यों यही है, ऐसे फाइंड करना है। क्यों? क्वोशंट है, क्वोशंट। क्वोशंट मतलब रेशियो। और वो कैसे फाइंड किया? कैसे फाइंड किया? ये क्वोशंट को कैसे फाइंड किया? ऐसे फाइंड किया। हाँ करेक्ट। हाँ उसके जैसा ही है, मैं क्या ना बोल रहा हूँ, उसके जैसा ही है। अब मान लो, अच्छा चलो ये क्वेश्चन लास्ट में रखते हैं। ओके, चलो मान लो अभी तो तुमने आंसर दिया, 3 घंटे पता है। चलो अभी पता है तुम्हें 3 घंटे में इक्विलिब्रियम रीच होने वाला है। तुम 1 घंटे बाद गए, ये मेजर किया, तुमने ये तो बोला ना कि ये वैल्यू नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा चलो करेक्ट है, नहीं होगी। मान लो कि मेरी वैल्यू आई 400। किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू कितनी आई? 400। लेकिन उसको जाना कहाँ है? 500। हाँ मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ। ओके, घर जाना है नहीं। अच्छा, तो 400 तो उसको जाना है, रीच का, क्योंकि देखो इक्वेशन तो वही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही है, तो उसको रीच कहाँ होना है? 500। लेकिन वो आया कितना? अभी 1 घंटे बाद तुम मेजर करने गए तो कितना आया? 400। मतलब अभी ये 500 कब रीच होगा? जब प्रोडक्ट बनेंगे और ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तब रीच होगा, या और ज्यादा रिएक्टेंट बनेंगे तब 500 रीच होगा? फिर से ये 400 आया, ये 500, ये को मैं न्यूमेरिकल का कंसेप्ट यही समझा दे रहा हूं कि तुम्हें थियरी समझ में आ जाए। ये 400 आया, अब तुम जाने वाले हो 500 पे, वो तो 3 घंटे में ना, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। तो अगर
क्या लगता है 400 में से 500 कब होगा? जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब, या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तब? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अभी उठे तुम ऐसे 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 कोई सपोर्ट मत लो, ऐसे खड़े रहो, सीधे बैठो। हाँ, कोई भी टाइम पे सो जाते हो यार, दोपहर को भी, इवनिंग पे भी। इतने जोर से गाना बज रहा है जो समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ अभी बंद हो गया, चलो अच्छा है, आरती हो रही है इसलिए शायद, गुड बॉय। अच्छा ओके चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्ट कब बढ़ता है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? फॉरवर्ड में। पता चल गया तुम्हें डायरेक्शन, यही समझना था हमें। डन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे से हमें डायरेक्शन पता चल गई कि जब तुम गए तब कौन सी वैल्यू, कौन सी डायरेक्शन में है प्रोसेस, फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड में। अब अगर मान लो ये वैल्यू तुम्हारी क्यू की वैल्यू तुम जब 2 घंटे बाद मेजर करने गए तब तुम्हारी क्यू की वैल्यू आई 1000। कितनी आई? 1000। तुम्हें पहुंचना कहाँ है? 500 पे, और 1000 आई है, तो तुम्हें बढ़ना है या कम होना है? कम होना है। मतलब अगर क्यू की वैल्यू कम होनी है तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कम कब होती है? बैकवर्ड में, रिवर्स में। तो इससे पता चल गया तुम्हें डायरेक्शन कि जब मैं 2 घंटे बाद गया तब रिवर्स डायरेक्शन चल रही है। डन। ओके, यही समझना। और जो सुबह बोल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था वो, अभी तुम्हें पता ही नहीं है कितने घंटे बाद ये रीच होता है। तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 500। और तुमने क्यू ढूंढा, तुम गए और ढूंढा क्यू, और वो आया 500। तो इसका मीनिंग क्या है? हाँ, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। 500 है तो सेम फॉर्मूला है, तो अगर सेम ही आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, मतलब क्या भाई? अभी कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो चलती ही रहेगी इक्विलिब्रियम के बाद भी, लेकिन रेट कौन सा ज्यादा होगा? अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन है तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे और इक्विलिब्रियम के बाद दोनों का रेट सेम हो जाएगा। डन। तो अगर तुमने ऐसा क्वोशंट ढूंढा और वो क्वोशंट, वो रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ही आया, तो उसका मीनिंग क्या है? भाई ये तो रीच हो गया है भाई, क्या मेहनत करवा रहे हो? अंडरस्टूड? यही हमें पता करना था, समझ गए? चलो तो बुक का भी पढ़ ले अभी धीरे धीरे। हाँ, so the equilibrium constant helps in predicting the direction in which a given reaction will proceed at any stage. Yes. For this purpose we calculate the reaction quotient Q. तो reaction quotient Q कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे जैसे equilibrium constant निकालते हैं। The reaction quotient Q और QC with molar concentration. अगर molar concentration लो तुम, मोलारिटी हमने न्यूमेरिकल की ना 5-6, तो मोलारिटी अगर लीटर और सॉल्यूट डाला हो, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो मोलारिटी मिलेगी। वैसे अगर गिवन है तो तुम केसी निकालोगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला। और अगर तुम्हारे गैसियस है तो तुम पार्शियल प्रेशर निकालोगे और उससे तुम्हें मिलेगा केपी हो या केसी हो, दोनों है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। अच्छा, तो QP with partial pressure is defined in the same way as the equilibrium constant Kc, except that the concentration in QC are not necessarily equilibrium values. मतलब जो QC की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पे नहीं फाइंड करनी है। अगर इक्विलिब्रियम पे फाइंड करने गए वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही मिल जाएगा तुम्हें, तो इक्विलिब्रियम के पहले या बाद में करनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो डायरेक्शन पता करनी है ना। और अगर तुम्हारा अगर बाई चांस आ भी गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितनी वैल्यू, तो क्या है भाई? इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। ओके, चलो तो वही है। अब देखो ये सब लिखा हुआ है, हमने समझ लिया है, तो थोड़े आगे बढ़े हम। QC ज्यादा आ गया, रिएक्शन विल प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। ये कैसे आया? तो आंखें बंद करके ऐसे रटना नहीं है। क्या बोले हैं? QC मतलब कोशंट ज्यादा है KC से, मतलब तुम वैल्यू डालो अभी जैसे मैंने, वैसे रटोगे तो फिर ये क्या कंफ्यूजिंग है, ऐसा लगेगा। वैल्यू रख दो, QC ज्यादा है KC से, मतलब QC है 1000 और K है तुम्हारा 500। अभी तुम्हें 1000 से 500 जाना है, मतलब कम करना है। कम कब होगा? जब प्रोडक्ट कम होगा तब। प्रोडक्ट कम होगा? बैकवर्ड में, रिवर्स में। तो इसलिए बोल दिया है क्या? रिवर्स रिएक्शन। अगर Q कम है KC से, मतलब तुम्हारा Q आया 1 नहीं रहे 10,
तुम्हारा Q आया कितना 10 और तुम्हारा K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 500, तो मतलब अभी तुम्हें बढ़ना है 10 to 500 जाना है। 10 to 500 कब जाओगे, जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तब। प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, फॉरवर्ड में, तो दैट्स राइट। ओके, सो इफ QC इज लेस देन KC, फॉरवर्ड रिएक्शन, सिंपल है। ओके, एंड इफ बाई चांस दोनों सेम आ गए तो भाई तुम इक्विलिब्रियम पे ही हो, मिक्सचर इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। डन। ओके, कंसीडर द गैसियस रिएक्शन। अभी गैसियस हो तो कोई बात नहीं, वैसे ही करना है। तो देखो ये गिवन है सब कुछ। सबस्क्रिप्ट ऑन द कंसंट्रेशन सिंबल मींस दैट कंसंट्रेशन वी हैव मेजर्ड एट सम आर्बिट्ररी टेंपरेचर नॉन। हां ठीक है, दस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो QC की वैल्यू आई 8 और K की वैल्यू कहां थी, दी थी ना, नहीं दी, अरे दी होगी रे, ये रही। KC की वैल्यू कितनी है 57 और Q की वैल्यू कितनी आई 8। अब बताओ चलो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। QC की वैल्यू 57, सॉरी KC की वैल्यू 57 है, QC की वैल्यू 8 है, मतलब QC तुम्हें बढ़ाना है। QC कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तब। प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड होगी तब। वेरी गुड। ओके चलो, तो 8 does not equal क्या now in this case QC 8 does not equal KC, so the mixture of this and this is not at equilibrium, that is more H2। हाँ ठीक है। The reaction QC is useful in predicting, अरे आंसर तो दिया ही नहीं। अच्छा, आंसर तुम समझ गए ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके चलो, QC is useful in predicting the direction। हाँ ठीक है, thus we can make the following generalization concerning the direction। हाँ तो वो तो पता चल गया। क्या QC अगर कम है KC से, मतलब QC को बढ़ना है। QC कब बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तब। प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, फॉरवर्ड में। तो यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, समझ गए ना, नीचे लिखा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हाँ तो फॉरवर्ड हुआ ना वो। ओके, फिर दोनों इक्वल मतलब यू आर एट इक्विलिब्रियम। अगर QC ज्यादा है KC से, मतलब QC को कम होना पड़ेगा KC जितना होने के लिए। QC कम कब होगा, जब प्रोडक्ट कम होंगे। प्रोडक्ट कब कम होंगे, जब प्रोडक्ट कब कम होंगे, जब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है। प्रोडक्ट में से जब रिएक्टेंट बन रहा है तभी तो प्रोडक्ट कम होगा। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन रहा है तो रिवर्स प्रोसेस, सिंपल है। ओके, फिर से बताया है वही चीज, तो समझ गए ना आप, क्या एक न एक चीज अंडरस्टूड, समझ गए। तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन हमने क्या समझी, by the value of the equilibrium constant we can have the idea of the extent of the chemical reaction, means equilibrium reach होने के बाद कितना रिएक्टेंट बचा। बहुत ज्यादा रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन गया तो K की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। क्या बहुत कम रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बना तो K की वैल्यू कम आएगी। या दोनों, मतलब इक्विलिब्रियम पे हाँ रिएक्टेंट भी दिख रहा है, प्रोडक्ट भी दिख रहा है, मतलब उसकी वैल्यू एप्रिशिएबल, मेजरेबल होगी, मतलब 10⁻³ से 10⁻+3 के बीच में होगी। अगर 10⁻+3 से बहुत ज्यादा, 10⁻³ से ज्यादा है, मतलब क्या, नियरली अबाउट टू कंप्लीट होने वाली है रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट खत्म ही होने वाला है, सारे के सारे प्रोडक्ट बन गए। और अगर 10⁻³ से भी कम वैल्यू मिल रही है तुम्हें K की, उसका मीनिंग प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, रिएक्टेंट ऐसे कैसे पड़ा रहा है। डन, ये पहला था। दूसरा, यहां से तो हमें डायरेक्शन पता चलती है। डायरेक्शन किसकी हेल्प से पता चलती है, तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो गिवन ही होगा, लेकिन तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा क्वोशंट Q। तो क्वोशंट Q कैसे फाइंड करते हैं, सेम वे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे फाइंड करते हैं वैसे। अच्छा, वो फाइंड किया तो कैसे पता चला, तो अगर Q को तुम कंपेयर करो K से, अगर Q कम आ रहा है K से, मतलब Q को बढ़ना पड़ेगा। Q कब बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तब, मतलब फॉरवर्ड में है। अगर Q की वैल्यू आई कम आई KC से, QC की वैल्यू कम आई KC से, मतलब Q को बढ़ना पड़ेगा। सॉरी, Q की वैल्यू कम आई तो ले लिया ना, तो Q की वैल्यू ज्यादा आई K से। ओके, तो क्या होना पड़ेगा, K पे रीच होने के लिए Q को कम होना पड़ेगा। Q कब कम होगा, जब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तब। प्रोडक्ट डिक्रीज कब होगा, जब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनेगा, तब प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, तो Q की वैल्यू भी डाउन आ जाएगी। और अगर मान लो बाई चांस अगर Q और K की दोनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब ऑलरेडी रीच हो गया है भाई, अब डायरेक्शन की बात मत करो, मतलब दोनों के दोनों तो चल ही रहे हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स, बट साइमल्टेनियसली एट द सेम रेट चल रहे हैं। डन, अब उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है, सिंपल। ओके, चलो तो न्यूमेरिकल देखते हैं।